हेलो स्टूडेंट्स, तो एमसीसी ने नीट 2026 का काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो रिलीज कर दिया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितने राउंड्स होने वाले, सारी डिटेल्स यहां पर दे दी गई हैं। तो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट 15% AIQ एंड 100% डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमेर फॉर MBBS, BDS एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2026। तो टोटल आपके पास यहां पर 4 राउंड होने वाले हैं। पहला राउंड जो होगा, जहां पर जो लोग चूजर्स हैं, जिनकी रैंक अच्छी है, वो लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट्स भरेंगे, उनको सीट्स अलॉट होगी। तो देखिए डेट्स इंपॉर्टेंट क्या है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 5 अगस्त टू 12 अगस्त, ठीक है, अप टू 3 PM। ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो 3 PM तक 12 अगस्त 2026 पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 6 PM ऑफ 12 अगस्त। तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, पेमेंट आप बाद में कर सकते हो, मतलब 6 बजे तक। पर क्यों करना, हाथों हाथ करो, रजिस्टर करो और आगे निकलो। फिर आएगी चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से 13 अगस्त अप टू 11 AM। आप क्या कर सकते हो, अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफ 12 अगस्त, है ना, यहां तक फिल कर सकते हो। 12 अगस्त शाम को 4 बजे से आप अपनी फिल्ड चॉइसेस को लॉक कर सकते हो, फिर आप उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो वैसे 13 की 11 तक आप अपनी चॉइसेस फिल रख सकते हो, उसके बाद भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। 13 अगस्त अप टू 11 AM, तो ये ध्यान रखना। 12 अगस्त शाम को 4 बजे से 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हो, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 13 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में होगा। रिजल्ट आएंगे 17 अगस्त को कि आपने जो फिलिंग की है उसके हिसाब से आपको सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर आप अपनी सीट से खुश हैं, आपको लगता है कि मुझे कॉलेज में ये सीट चाहिए, तो आप रिपोर्ट करें 18 to 22 अगस्त तक। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स 23 अगस्त तक हो जाएगा और फिर आपका दिन शुरू हो जाएगा। तो 8 दिन यहां दिए हैं आपको, 8 दिन यहां पर दिए हैं, 4 दिन इस प्रोसेस के हैं, 1 दिन यहां, 5 दिन आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए। आप कहीं और भी हो तो आप ट्रैवल करके जा सकते हो और 1 दिन में आपका ये प्रोसेस हो जाएगा और आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी दी गई सीट से खुश नहीं है तो आप मूव कर सकते हैं राउंड 2 की तरफ, ठीक है। तो राउंड 2 में फिर से देखो नया रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 अगस्त टू 29 अगस्त, वही 3 PM टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट अभी डाउनलोड कर लो एमसीसी की वेबसाइट से। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 6 PM ऑफ 29 अगस्त, ठीक है। तो 5 दिन का आपके पास ये प्रोसेस रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स, वो जो बच गई है खाली सीट वो वहां से उधर रिपोर्ट हो जाएंगी। फिर आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी दोबारा से। फिर इसके बाद 2 दिन में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, रिजल्ट आएगा, रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग होगी और वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आपको अगर अपना कॉलेज, प्रेफर्ड कॉलेज मिल गया, आपकी फील्ड चॉइस में मिल गया है, तो आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर से आप फ्लोट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं राउंड 3 के ऊपर। राउंड 3 पर फिर से देखो वही सब होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा। डेट्स इंपॉर्टेंट 11 सितंबर टू 15 सितंबर। यहां आप देखें 11 सितंबर 16 सितंबर चॉइस फिलिंग होगी, वही 5 दिन का टाइम यहाँ, 6 दिन का यहाँ है, मतलब पूरा सितंबर इसी में जाएगा। 10 सितंबर से प्रोसेस शुरू होगा और करीबन 27 सितंबर तक सारा प्रोसेस चलेगा। तो जो भी बची कोई सीट्स हैं, खाली हैं, वो सब आपको राउंड 3 में मिल जाएगी। और मान लो जिन जिन ने इस राउंड के अंदर अपनी सीट्स ले ली है, उनको सीट्स मिल गई है, वो जाके फिजिकली रिपोर्ट करेंगे और आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे। इसके बाद सारी सीट्स वापस से बटोरी जाएंगी। अब बताओ कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या खाली रह गया है। तो जो कुछ खाली रह गया है उसके लिए होगा आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि शुरू होगा 27 यानी 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में। 3 दिन की आपको विंडो मिलेगी, ठीक है। 28 से 30 वापस से चॉइस फिलिंग होगी। जो बची कुछ सीटों में से आपके पास जो जितनी भी सीटें उनको वापस आपको चॉइस के ऑर्डर में फिल करना होगा, लॉक करना होगा, प्रोसेसिंग होगी, रिजल्ट आएगा, रिपोर्टिंग करने के लिए आपको 7 दिन दिए जाएंगे और फिर यहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक। फॉर इंश्योरिंग फेथफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग, all participating institutes colleges are directed to treat all Saturdays, Sundays and gazetted holidays as working days। वरना तो ये प्रोसेस अक्टूबर तक पहुंचता, तो पहले डिले हो चुके रीनीट की वजह से। तो इस चीज का गवर्नमेंट ने यानी एमसीसी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और सैटरडे, संडे और छुट्टी वाले दिन को भी वर्किंग डे मानते हुए काउंसलिंग को उन्होंने बिल्कुल फास्ट ट्रैक के ऊपर रखा हुआ है। फिर भी आपको सफिशिएंट दिन दिए गए हैं, लेकिन देखो एक एक दिन में सारी सीटें इकट्ठी कर रहे हैं, फिर 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, फिर 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। इस तरह से आपके पास स्ट्रे राउंड कंप्लीट होगा। तो अभी मान सकते हो इन स्टूडेंट का थोड़ा लेट होगा, लेकिन 10 अक्टूबर यानी 11 और 12 अक्टूबर के बाद 4-5 दिन के अंदर
आपका कॉलेज भी शुरू हो चुका होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन पे आप जरूर ध्यान दें। जो भी लोग काउंसलिंग के एलिजिबल हैं वो लोग इन डेट्स के ऊपर अच्छे से फोकस कर लें। 5 अगस्त से 12 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इन डेट्स को और टाइम्स को मिस ना करें। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट का वेट ना करें और जैसे ही विंडो ओपन होती है, जो कि होने वाली है 4 दिनों के अंदर, फटाफट से अपनी रजिस्ट्रेशन करके फिर आप आगे मूव कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के ऊपर। तो तैयार हो जाओ, अपनी रिसर्च पूरी कर लो, आपकी रैंक के हिसाब से आपकी प्रेफर्ड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी लंबी लिस्ट आप बना सकते हो बना लो। 40 कॉलेज, 50 कॉलेज, जितनी भी है, और उसको यहां पर आप भर दो, ठीक है। पर ये ध्यान रखना, जिन कॉलेज को आप ले लोगे उन्हीं को प्रायोरिटी में ऊपर रखना। गलती से अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज लिया जो नीचे था और आपने ऊपर ले लिया उसको और मिल गया, ऑल्दो आप फ्लोट कर सकते हो, लेकिन फिर ना वो दिक्कत हो जाती है, फिर वो उससे ऊपर वाले कॉलेज मिलने के चांसेस आपके पास क्या होते हैं, कम, क्योंकि वो सीट्स पहले से ही बुक्ड हो चुकी होती है। तो बहुत ही ध्यान से पहले से तैयारी कर लो, पेपर पे लिख लो, बना लो, है ना, एक्सेल शीट बना लो कि मेरी पूरी प्रायोरिटी लिस्ट है, उसको 2-3 बार चेक कर लो, रिवाइज कर लो, और जैसे ही आपकी विंडो ओपन होती है लास्ट डेट का वेट मत करो। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था एमसीसी की तरफ से, तैयार हो जाएं, 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो रही है।